हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा विज्ञान विषय का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि 4 मॉडल सेट में कितने सारे क्वेश्चन आपस में रिपीट कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार मैंने इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक और नया मॉडल पेपर आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये भी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया मॉडल पेपर है और बिहार बोर्ड के द्वारा ही सेट किया गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर वो बच्चों के लिए जो बच्चे अगले साल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग मेरे चैनल से जुटिए। अभी से लेकर एग्जाम्स तक हर विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको करा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं रहेगी और आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये सब फ्री कंटेंट रहेगा, इसके लिए कोई चार्ज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? देखिए, पहला ही प्रश्न रिपीट हो चुका है। पहला ही प्रश्न आपके मॉडल पेपर से आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है। आप कृपया करके जाएं और तीनों वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को आसान करें। पहला प्रश्न, इसका आंसर आपका हो जाएगा विक्र। विक्र मतलब किडनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि हार्मोन। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पुष्प का नर जनंग अंग कहलाता है, मतलब पुष्प का मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है फ्लावर का, वो क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन फ्लावर का है कौन? तो पुंकेसर, स्टेमन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, पारामीशियम में भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बहुत अच्छा, आप लोग देखते जाएं, याद करते जाएं सारे प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कल से हम लोग सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव करना शुरू कर देंगे और सब्जेक्टिव साइंस का करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम लोग का 5वां मॉडल पेपर का वीडियो है, तो आपको सब्जेक्टिव करना भी ज़रूरी है और सब्जेक्टिव भी आपका यही प्रश्न के जैसा रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये मानिए कि गेस ही प्रश्न होगा, इसलिए वो दोनों माध्यम में होगा, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम, ताकि दोनों बच्चों के लिए आसान हो जाए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, युग में होते हैं मतलब गैमेट्स क्या होते हैं? तो ऑलवेज। ऑलवेज क्या होते हैं बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, हमेशा अगुणित होते हैं। युग में होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सोमैटोस्टैटिन है, सोमैटोस्टैटिन क्या है? तो सोमैटोस्टैटिन है वृद्धि हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। चलिए, देखते हैं 7वां प्रश्न। विक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है? नेफ्रॉन। देखिए, ये भी प्रश्न आपका रिपीट किया है, चौथा या तीसरे मॉडल पेपर से प्रश्न लिया गया है। और एक और प्रश्न उसमें था कि आपके जो न्यूरॉन जो है किसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसका आंसर नर्वस सिस्टम होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या है? तो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग सेरेब्रम है। इसी का एक पार्ट है फोर हिंड। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे से जुटे। देखिए, ये भी प्रश्न आपके मॉडल पेपर से लिया गया है, जो मैंने कराया है उसी से सेम हूबहू मिला है। इसलिए कहता हूं आप मेरे साथ जुटिए और आपको हर विषय में 90 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन, तो ये मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो ADH पर निर्भर करती है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मानव मूत्र में कितना परसेंट यूरिया होता है, आप बताइए। या तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ बता देता हूँ।
2% होता है। अच्छा, एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव मूत्र का जो पिगमेंट होता है यानी कलर होता है, मानव मूत्र का जो कलर होता है किस पिगमेंट के कारण आता है, आप बताइए। तो उसका आंसर होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय करना। ये भी प्रश्न पिछले ही वीडियो का है, देखते चले कितना रिपीट हो रहा है प्रश्न। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ हमसे जुटे रहे, हर एक वीडियो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मिलेगा और आप एग्जाम में जाके एकदम धुआं धुआं कर देंगे। सारा प्रश्न आपका यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न से रहेगा। आप करते चलिए, याद करते चलिए, जो भी गलती हो रहा है आपसे कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर, मतलब कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं, मतलब क्या है? अवशेषी अंग है, समजात अंग है या समवृत्ति अंग है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? समवृत्ति अंग है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन का कारण है? तो हीमोग्लोबिन। ये भी प्रश्न आपके दूसरे वाले मॉडल पेपर से आया है, इसलिए मैं कहता हूँ याद करते चलिए हर एक प्रश्न को। सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया था जो मैंने मॉडल पेपर करा है उसी में, कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन इज, तो हमने 22 बताया था आपको, इसलिए कह रहे हैं आप याद करिए। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है? 22। शायद चौथे वाले मॉडल पेपर में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों की वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने वाली क्रिया कहलाती है, मतलब कि जो एग्जिट ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये भी आपके तीसरे वाले मॉडल पेपर से क्वेश्चन उठाया गया एकदम सेम टू सेम, इसलिए कह रहे हैं कि आप सिर्फ एग्जाम का चिंता छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जो मैं करा रहा हूँ बस वो करते जाइए, आप सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना के आएंगे। आयोडीन घोल का स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग क्या हो जाता है? बताइए। तो इसका रंग हो जाता है नीला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो खाली स्थान को कहते हैं एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं, कि ध्रुमिका कहते हैं, कि सिनेप्स कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। गोबर छत्ता क्या है? गोबर छत्ता एक क्या है? तो मृतोजीवी है, सैप्रोफाइट है गोबर छत्ता, एक प्रकार का फंगी होता है गोबर छत्ता। याद करेंगे गोबर छत्ता मृतोपजीवी है, सैप्रोफाइट है। ये भी प्रश्न आपके चौथे वाले मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग किसका है? पुंकेसर का है, जायंग का है, तंतु का है, कि अंडाशय का है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडाशय का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। दांत का कठोरतम भाग क्या है? इनेमल होता है, दांत का कठोरतम भाग इनेमल होता है। देखिए ये भी प्रश्न तीसरे वाले मॉडल पेपर से रिपीट हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है मॉडल पेपर से कि आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आपको कहते हैं कि बस चुपचाप इसको करते जाइए और कहीं भटकिए मत। देखिए आपके एग्जाम में कितना प्रश्न आते हैं ये सारे मॉडल पेपर से। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? बताइए। ये भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर जो कराए हैं उसी से ये प्रश्न पूछा गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शाकाहारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम लोग सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं या किस दिन नहीं कर सकते हैं? बताइए। तो बादलों वाले दिन में हम लोग गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन, क्योंकि बादल वाले दिन सूर्य उगेगा ही नहीं। जब सूर्य उगेंगे नहीं तो सौर का एनर्जी मिलेगा नहीं, और जब तक मिलेगा नहीं तब पानी गर्म होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? गोबर गैस होगा, कि कोयला होगा, कि लकड़ी होगा, कि नाभिकीय ऊर्जा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, या इनमें से सभी? ये सारे प्रश्न है आनुवांशिकी
अध्याय से लिया हुआ सारा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एक भी प्रश्न रुक नहीं रहा होगा, अगर नहीं भी पढ़े तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप याद करते चले जो जो मैं कराता जा रहा हूँ। अभी से भी आप 90+ ला सकते हैं साइंस में, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पराग कोष में होते हैं? पराग कोष में कौन होते हैं जल्दी बताएंगे। पराग कोष में होते हैं बीजांड होते हैं, स्त्री केसर होते हैं, बाह्य दल होते हैं या परागकण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परागकण होते हैं। पॉलन ग्रेन होते हैं। एंथर में कौन रहते हैं प्रेजेंट? तो पॉलन ग्रेन होते हैं। चलिए निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन? तो आपका घास गेहूं तथा आम करता है? नहीं। बकरी गाय तथा हाथी? नहीं, बकरी को गाय थोड़े खाएगा, इसलिए गलत हो जाता है। घास को गेहूं थोड़े खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा आपको। घास मछली तो खाता नहीं है घास को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, घास बकरी तथा मानव, ये हो जाएगा। इसलिए आपको कहते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। फिलोसफिक जियोलॉजिक्यू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक फिलोसफिक जियोलॉजिक्यू? तो कौन लिखा है इसका आंसर? इसका आंसर बताइए। मिलर द्वारा लिखा गया है कि डार्विन द्वारा कि वाइसमैन द्वारा कि लमार्क द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लमार्क द्वारा। अच्छा एक क्वेश्चन और आप सेम मेरे मॉडल पेपर, मतलब जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है उसमें पूछा गया था कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? बताइए। मैंने मॉडल पेपर ये करवाया है, पिछला वाला मॉडल पेपर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बता सकते हैं। तो डार्विन जी ने लिखा था, चार्ल्स डार्विन जी ने लिखा था क्या? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कौन लिखे थे? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो छाल में संचित रहता है, बार्क। ऑप्शन बी, करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। निम्न में से किस माध्यम के प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? मतलब इस समय प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो हवा में होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि निर्वात में भी हवा का चाल, मतलब निर्वात में भी लाइट का चाल यही होता है, लेकिन थोड़ा सा हवा में कम हो जाता है क्योंकि उस सब में पार्टिकल आ जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है निर्वात के मुकाबले, क्योंकि निर्वात में कुछ भी नहीं रहता है, वैक्यूम रहता है। लेकिन निर्वात के मुकाबले हवा में कुछ कण आ जाते हैं जिसके कारण ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लाइट का जो स्पीड है वो घट जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन को पिछले वाले मॉडल पेपर में बहुत ही आसानी से समझाया है, इसलिए आप लोग पिछला वाला भी मॉडल पेपर देखते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखिए ये भी प्रश्न आपको कराया हुआ है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, कूलम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत का क्या होता है मात्रा? बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है या अपरिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक हो जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। ये भी प्रश्न मैंने आपको करा दिया है दूसरे वाले मॉडल पेपर में, आप ट्राई करेंगे। स्प्लिट, इन विच इंस्ट्रूमेंट इज स्प्लिट रिंग यूज्ड? इलेक्ट्रिक मोटर में मैंने करवाया है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है और वहाँ भी इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब कोई फ़र्क नहीं है। ऑप्शन सिर्फ चेंज कर दिया गया है, उसमें ऑप्शन डी था, यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलेंगे। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए सबसे अच्छा कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। आप जानते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। और ये क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। यहाँ से क्या होता है? लाइट जाता है, ये पैरेलल एक्सिस है और ये लाइट जाके यहाँ पर फोकस पर मिलता है, समझे? तो ये बहुत सारे लाइट को किसी एक बिंदु पर मिलाता है, तो कहते हैं इसी को अवतल दर्पण। चलिए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, एकदम बवाल वाला क्वेश्चन, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? बताइए। तो घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला या तो भूरा, काला या तो भूरा, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बैटरी से? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, डीसी करंट प्राप्त होता है। पिछले ही मॉडल पेपर में आप लोगों को मैंने बताया था कि बैटरी में कौन सा एसिड भरा हुआ रहता था? कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता, इसको यहाँ पर लिख देते हैं सांद्रता कौन सा? कंसेंट्रिक H2SO4 भरा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ करंट इज रिसीव फ्रॉम द बैटरी? डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट प्रश्न, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा प्रवर्तन में क्या संबंध होता है? तो आवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अप्रवर्तन की क्या संबंध रह जाता है? तो अप्रवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके चलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करके चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। समांग माध्यम का प्रकाश गमन करता है। समांग